व छायाकार साथियों का आज भाजपा जिला कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हमारे बीच में हमारे हिसार के लोकप्रिय विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। आज की बात हमारे डॉक्टर साहब आपके साथ रखेंगे। मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि आज की बात को सुनो। सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और आपके आने का आभार भी व्यक्त करता हूं। मेरे साथ हमारे ज़िले के प्रभारी, मीडिया के प्रभारी राजेंद्र सप्रा जी और हमारी विधानसभा में हमारे प्रभारी मीडिया प्रभारी सुरेश धूपवाला जी उपस्थित हैं। तो आज का विषय तो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो ही है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भारत की जनता का मैनिफेस्टो है। भारत की जनता के द्वारा ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया है और भारत की जनता के लिए है। भारत की जनता का भारत की जनता के लिए और भारत की जनता के द्वारा तैयार किया गया। तो ये मैनिफेस्टो गरीबों का है। इसमें सभी वर्ग, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे युवा हैं, चाहे देश के गौरव की बात करें, देश के स्वाभिमान की बात करें, सभी बातें इसमें सम्मिलित हैं। मैं समझता हूँ बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 500 साल की गुलामी के जो लक्षण भगवान राम के मंदिर को लेकर थे, 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने मंदिर में गए। देश की आज़ादी के 73 साल तक धारा 370 रही। जहाँ तक विज्ञान की बात करें तो चंद्रमा पर भी भारत ने विजय प्राप्त की। उसके दक्षिण ध्रुव पर तो पूरे विश्व का कोई भी देश नहीं पहुँच पाया था। और भी बातें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें और यूएनओ में हिंदी को 7वीं भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की बात करें, उरी की बात करें, पुलवामा की बात करें, गलवान घाटी की बात करें, ऐसी अनेक चीज़ें। महिलाओं की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, उनके सशक्तिकरण को थानों की बात करें, महिलाओं के कॉलेज की बात करें, महिलाओं के लिए जो अनेक वर्षों से लकड़ी जलाकर, कोयला जलाकर अपने चेहरे को ख़राब कर लेने की बात करें और उसकी जगह उनको गैस का चूल्हा उपलब्ध करवाने की बात करें, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बात करें, फसलों के बीमे की बात करें, सॉयल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल चक्र की बात करें और एमएसपी की बात करें, युवाओं के लिए नौकरी की बात करें, ऐसे गरीबों के लिए भी राशन की बात करें, उनको कुछ समय का एक्सटेंड करके हमने जो राशन है वो भी उनको मुहैया करवाने की बात कर रखी है। कोरोना के समय की बात करें तो हम उनको जो जिस प्रकार से भारत ने वैक्सीन बनाई 2 प्रकार की, और वैक्सीन केवल भारत के लोगों को नहीं दी, विदेशों में भी हमने वैक्सीन भेजकर उनकी सहायता की। ऐसी अनेक बातें मैं समझता हूँ कि हमारे 5 जो टॉप की इकोनॉमी शक्ति जिसको हम कहते हैं उसमें हमारा नाम है। आने वाले समय में भारत जो है वो तीसरी शक्ति के रूप में उभरेगा। फार्मेकोलॉजी की भी बात करें, जन औषधि की भी बात करें, तो ऐसी अनेक बातें हम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो फिर दोबारा से मैं कहूँगा कि जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता का है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने अनेक वर्षों देश में राज किया। अब बाबा राहुल जी भारत को जोड़ने की बात करते हैं, तो उनके पूर्वजों ने देश को तोड़ने का काम किया। देश की आज़ादी के समय भी पाकिस्तान बनाया, पश्चिमी पाकिस्तान बनवाया, पूर्वी पाकिस्तान बनवाया, धारा 370 लगाई और पीओके दिया। 78,000 वर्ग किलोमीटर जो है, जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जम्मू का था, वो आज भी
पाकिस्तान के कब्ज़े में है और 1962 में चाइना ने हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर पूर्वी लद्दाख का हिस्सा आज भी कब्जा रखा है। और आज हम कहते हैं कि भारत को जोड़ने की बात करेंगे। आज कौन से भारत को जोड़ने की वो बात करेंगे, समझ में नहीं आता। आज इसमें जम्मू कश्मीर में ना तो पत्थरबाजी होती है, ना पत्थर हैं, ना पत्थरबाज हैं। आज तिरंगा गली गली में लोग तिरंगा यात्राएं वहाँ निकालते हैं। एक समय था जब मुरली मनोहर जोशी जी वहाँ तिरंगा फहराने गए थे तो कितनी मुशक्क़त का सामना करना पड़ा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर ये कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 संविधान और 2 प्रधान नहीं रहेंगे। उसको हमने पूरा करने का काम किया। ऐसी अनेक बातें भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कही गई हैं। तो मुझे तो केवल इतना ही कहना था। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आपके मन में अगर कोई शंका है तो मैं उसको दूर करने का यथाशक्ति यथाबुद्धि दूर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जो आपके कैंपेन चल रहे हैं तो ज़्यादातर देखने में आया है, इसको ठीक होता है, लेकिन गांव में किसी किसी जगह ज़्यादा भाजपा का लोग देखने को मिल रहा है। ठीक है, भारतवर्ष सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है। जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है। कुछ लोगों को कोई तकलीफ़ है तो उनको बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र जो है वो प्रत्येक को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। तो फोर्सिबली आप किसी का बायकॉट करें तो मैं जो चुनाव आयोग है उससे भी प्रार्थना करूँगा कि इस तरह की बातें, ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बातें नहीं होनी चाहिए। और मैं तो एक बात और भी कहूँगा कि लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे मजबूत होती है। अगर 5 साल में आपको किसी पार्टी की जो सत्ता में है उसकी कोई बात पसंद नहीं है तो वो वोट की चोट से उसका जवाब देने के लिए स्वतंत्र है और ये मौका आया है। आपने जोर जबरदस्ती की बात की गुप्ता साहब, आप ही अपने भाषण के अंदर बोलते हो कि एक बार और सरकार बना दो, पाकिस्तान को, चीन को, बांग्लादेश को हिंदुस्तान के अंदर मिला देंगे। आपने भी ये जोर जबरदस्ती की बात की है। आपका मंत्री का पद भी है सर, और ये अंतर्राष्ट्रीय दंगे भी भड़क सकते हैं। देखिए, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं। देखिए, शक्ति का प्रदर्शन करना, और मैं आपसे अगर काउंटर सवाल पूछूं तो ये पूछूं, देखो नेशनलिटी की एक बात होती है, देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है, और जो लोग आतंकताई आए उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा। उन्होंने, मैं जो बात कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान को दिया था। आपकी कोठी 1000 गज की है और 100 गज को पड़ोसी दाब ले, कैसे बर्दाश्त करेंगे आप ये बात? और जो लोकतंत्र की इंटरनल मामले हैं, कोई एक्टिविटी है, कोई आपको हमारी पॉलिसी पसंद नहीं आई, उसका आप खुलकर विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये सरकार जो बनाई थी वो भी आपने ही बनाई थी। आपकी बनाई हुई सरकार, मेजॉरिटी की सरकार, और उस सरकार ने अगर कोई काम किया और वो आपको पसंद नहीं आया, सरकार आपकी बनाई हुई है, वो पसंद नहीं आया तो आप वोट की चोट से बदल दो। लेकिन जहाँ तक और देशों की सवाल है, और देशों ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, तो उस कब्जे को तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है ये लेंगे, और कोई समय आएगा तो चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे। ये सब चीज़ें शक्ति का खेल है और हम चाहते हैं कि भारत सुदृढ़ हो, शक्तिशाली हो। हमारी दबाई हुई ज़मीन कोई और देश लेगा तो कोई भी स्वाभिमानी देश का नागरिक इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या कहेंगे? कांग्रेस की नीति डिवाइड एंड रूल की नीति है। वो आरक्षण को, अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण की उनकी नीति है कि उनको ही वजीफे दे दो, उन्हीं का आरक्षण कर दो। उस बात के हम तो सदा खिलाफ रहे हैं। मंत्री जी, अभी आपने मैनिफेस्टो की पहला पॉइंट रखा गरीबी, और पिछले 6 साल से अगर पॉवर्टी रेशियो देखिए इंक्रीजिंग है, डिफ्लेशन हो रहा है पर कैपिटा इनकम, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी कहीं दिख नहीं रही है मैनिफेस्टो में, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, 2014 से मोदी सरकार। हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बहुत से लोगों को आप ये मत समझिए कि गवर्नमेंट ही नौकरी दे।
अगर हमने लोगों को काम दिया है, हमने उद्योग खोले हैं और हमने इस तरह की कोई बातें की हैं और उसमें लोगों को काम मिला है, तो उससे हम ये कहेंगे कि हमने बेरोज़गारी को हटाया है। और पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारी इंक्रीज़ हुई है, हमारी जीडीपी भी इंक्रीज़ हुई है, हमारा ग्रोथ रेट भी इंक्रीज़ हुआ है। तो डिफ्लेशन चल रहा है पर कैपिटा, जीडीपी भी डिफ्लेशन पे चल रहा है। डिफ्लेशन चल रहा है जीडीपी और पर कैपिटा नहीं, ये अलग अलग जो सर्वेयर चीज़ें हैं वो अलग अलग निकालती हैं, लेकिन ओवरऑल दृष्टि से हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि देश गरीब हुआ है। हरियाणा में चुनाव को लगभग मतदान को 1 महीना रह गया है। आपको लगता है कि कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया, तो इसको बीजेपी किस तरह से देखती है, क्योंकि आप खुद प्रभारी? मैं तो समझता हूँ कि ये कमजोरी की निशानी है कि अब डेली अखबारों में भी आपकी तरह मैं पढ़ता हूँ एक एक सीट पर। वैसे तो वो लोग ये कहते हैं कि ये तो डेमोक्रेटिक हमारी पार्टी है, चलिए अपने अपने ढंग होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी वो संशय में है कि किसको टिकट दें, किसको टिकट ना दें। हर सीट पर पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट हैं और उनके हाईकमांड भी डरे हुए हैं, उनका जो गुटबाजी है वो भी बड़ा चरम सीमा पर है। ऐसे विचार की भिन्नता सब पार्टियों में होती है, लेकिन एक बॉर्डर लाइन होती है, उस बॉर्डर लाइन के ऊपर अगर विचार भिन्नता हो तो वो विचार भिन्नता गुटबाजी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हिसार में आपके ही कैंडिडेट के साथ आपके बड़े नेता आ नहीं रहे, इवन भव्य बिश्नोई का प्रोग्राम रख के भी वो वहाँ पर नहीं पहुँचे, और इस तरह की चर्चा भी मीडिया में है कि साथ नहीं दे पा रहे। नहीं, कुछ बातें हैं वो मुझे लगता है कि समय आने पर सॉल्व हो जाएंगी, कोई बड़ी समस्या नहीं है। वहाँ हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने 29 तारीख को आदमपुर में सभा भी रखी है और मैं आज ही आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर 12:30 बजे वहाँ डॉक्टर भाई मुझे मिलेंगे अच्छी संख्या में। आप आइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। आदमपुर में मैं जा रहा हूँ, तो ऐसे कोई काम कहीं रुका हुआ है ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ी बहुत आपकी बात। आपके जो लोकल विधायक हैं वहाँ से वो अभी तक शामिल नहीं हो रहे? हो जाएंगे शामिल, तो कहीं ना कहीं यही उनका बयान आया है कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का स्वयंसेवक हूँ। आपने देखा होगा कुलदीप बिश्नोई जी का आया हुआ है, आदरणीय है हमारे लिए। कोई थोड़ी बहुत एक आधी कोई बात रही होगी तो वो आपस में बातचीत दूर करके दूर करेंगे। डॉक्टर साहब, उनका एक बयान ये भी आया था कि मैं और भालू लड़ रहे हैं तो भालू के लिए प्रार्थना कीजिए, उसके क्या मायने हैं? मैं और भालू, मैं आज समझ ट्वीट किया था। अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं है, क्या किया? मेरी और भालू की लड़ाई, मेरी और भालू की लड़ाई है तो भालू के लिए प्रार्थना करो। मुझे समझ में नहीं, भालू कौन है? डॉक्टर साहब, आप ही थोड़ा खोल के बता दीजिए। देखो, आपके विधायक मुझे तो हैं, आपके साथी हैं नहीं। कांग्रेस के यहाँ से जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी यही बात कही है कि बीजेपी में ज़्यादा गुटबाजी है। हमने थोड़ा खोल ही दिया। नहीं, तो देखो, ज़्यादा गुटबाजी तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमने तो, आप देखिए ना, आप डिफरेंस को देखिए, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट टर्म में नहीं होती है। हमने तो 1 महीना पहले कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए, हमने पूरे 10 के 10 लोकसभा के ऑफिस खोल दिए, 90 के 90 विधानसभाओं में ऑफिस खोल दिए। तो हमारी जो वर्किंग है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। कल भी मैं 5 लोगों के घर गया तो मैं बूथ अध्यक्षों के घर गया। ऐसी कैडर बेस्ड वर्किंग आपको माइक्रो मैनेजमेंट वाली किसी और पार्टी में नहीं मिलेगी। 10 साल के शासनकाल में भाजपा ऐसे कैंडिडेट तैयार नहीं कर पाई जो चुनाव लड़ सके। उनको दूसरी नहीं तो लड़े ना। नहीं, हाँ। उनको दूसरी पार्टियों से लेने को रहे, सिरसा देखो, हिसार देखो। नहीं, जो पार्टी में आ गया, देखिए सुने, नहीं, पार्टी में इनका हमारा जो काम है वो पिछले 5 साल से चल रहा है। हमारी सरकार में थे, वो हमारे विचारों से मेल खाते थे। तो जब पार्टी में आ गए तो क्या नया और क्या पुराना। देखिए, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आपका एक कॉलेज है, मैं उदाहरण देकर आपको इसको स्पष्ट करता हूँ। आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज में प्रोफेसर हैं, एक उससे भी सीनियर प्रोफेसर आप नया अपॉइंट करते हैं तो उसको उससे बड़ा ओहदा देते हैं कई दफ़ा। उसका अपना जीवन तो देखना पड़ेगा कि उसका राजनीतिक जीवन का क्या कद है। ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता, मैं भी हूँ या कोई और कार्यकर्ता भी है, आप भी हैं, सबको अपनी अपनी ड्यूटियाँ मिली हुई हैं। आज हमारी ड्यूटी बदल दो तो हम बदले हुए परिप्रेक्ष्य में काम करेंगे।
ये तो फिर आप ये बात सिरसा में मेल नहीं खाती। कैसे? सिरसा में नए बिल्कुल नए नहीं, सिरसा में भी वो हमारी पार्टी में आए हैं, उनको कुछ समय हो गया था पार्टी में आए हुए। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह चुके हैं कि अगर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो कार्रवाई करेंगे। एयरपोर्ट के आसपास ऐसे एलिगेशन लगे थे कि लैंड की खरीद फरोख्त हुई है, आपके पास मंत्रालय अगर ऐसी पूछ आती है तो? हाँ, कोई भी किसी के खिलाफ यदि अगर आप मेरे खिलाफ भी कोई एप्लीकेशन देंगे और कोई अगर मैं भी गिल्टी हूँ तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी जो प्रथम चरण का मतदान हुआ कम वोटिंग प्रतिशत रहा, उसके बारे में क्या? होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि मतदान जो है वो सबसे बड़ा अधिकार है मतदाता का, और मतदाता को वोट डालना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। मैं तो कल कहाँ गया था, मैं ध्यान नहीं, मैंने वहाँ कहा, मैंने कहा भाई हर आदमी को मतदान ज़रूर देना चाहिए, जो उसकी इच्छा है, जो उसको अच्छा लगता है उसको दे, लेकिन मतदान जरूर दे। मोदी जी ने कहा कि महिलाओं के मंगलसूत्र भी नहीं बचा पाएंगे, हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र भी नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति को उठाकर और मुस्लिमों को देना चाहती है। तो ठीक ही कहा, मैनिफेस्टो के अंदर है, ठीक ही कहा। लेकिन कांग्रेस कहती है उनके मैनिफेस्टो के अंदर ऐसी चीज कहीं पे भी नहीं है। ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल रहे हैं मोदी जी। नहीं, मोदी जी झूठ नहीं बोलते हैं। ये तो अपने भी पर्सनल एक जजमेंट होती है, आप भी अपनी पर्सनल जजमेंट कर सकते हैं कि देश को बेचने का काम कौन सी पार्टी ने किया। अब उन्होंने कहा हम गरीबी हटाएंगे, उनकी दादी ने आज से कितने साल पहले कहा था गरीबी हटाएंगे, और वो तो कहते हैं एक चुटकी में गरीबी हटा देंगे। तो झूठ कौन बोलता है, ये तो आपके सामने प्रत्यक्ष है, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एयरपोर्ट उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अगर डॉक्टर कमल गुप्ता कहीं भी उनको लगेगा उनकी ज़रूरत है दुष्यंत चौटाला की, तो मदद के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया? कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए मैं एयरपोर्ट के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। आपसे 6 जून को बात करूँ। वो आपकी मदद मदद वो कह रहे हैं मैं मदद के लिए तैयार। मदद करेंगे तो हम मदद लेंगे, कोई भी, आप भी मदद करेंगे, हम आपकी भी मदद लेंगे। सर, पिछले दिनों भी आपने एयरपोर्ट के बारे में कहा था कि अभी लौटेंगे, कुछ दिनों बाद उड़ जाएंगे, अगले साल तक उड़ जाएंगे। उस समय आचार संहिता लगी थी, आपने बताया था, तो अब नहीं बता सकते? नहीं, देखिए ऐसा है कि एयरपोर्ट में तो बहुत कुछ होगा, आपको देखने को मिलेगा। सर, तलवंडी राना रोड की भी आपने बात कही थी कि भाई वहाँ चल के देखिए मैं आपको बन चुका है जो बन चुका था, सब लेकिन हमने वहाँ दिखाया, आप भी शायद उससे वाकिफ होंगे कि किस तरीके से तलवंडी राना रोड के लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, आफ्टर ऑल हमने कितने बाईपास बनाए हैं। अब बाईपास बनाए हैं तो उस गांव को बाईपास किया है ना, एक जगह नहीं, हजारों जगह किया, और उनका डिस्टेंस बढ़ता ही है, ये स्वाभाविक है। अब यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट में जो बरवाला की सड़क है वो बीच में आ गई, तो वो बंद करनी ही पड़ती थी। अब उसको बंद करने के बाद उनका जो रास्ता है, जो एयरपोर्ट की बाउंड्री है, उस बाउंड्री के इमीडिएटली बाहर उसके साथ साथ सड़क बना दी, राइट फ्रॉम तलवंडी राना टू दिल्ली बाईपास पे एक सड़क बना दी। अब उसमें जो 2-3 किलोमीटर फालतू बना है वो तो बनेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। सर, वो रोड अस्थायी है और 7200 एकड़ के अंदर आता है वो रोड। नहीं बंद हो सकता है सर? नहीं आता। देखिए आप नहीं भाई साहब, जो सड़क बाउंड्री 4 दीवारी हमने बनवा दी है, उसके बाहर जो सड़क बनी है वो सड़क एयरपोर्ट की बाउंड्री में नहीं आती। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ सर। आने वाले टाइम में भी नहीं आएगी? नहीं आएगी। कितने सालों तक कह सकते हैं कि ये नहीं आएगी? मैं कह रहा हूँ नहीं आएगी, तो और कैसे कहूँ नहीं आएगी। तो जो रोड बन चुका है वो फाइनल है? वो फाइनल है। अब वही रोड रहेगा? वही रोड रहेगा, वही बदलाव नहीं होगा। वो एक रोड और चाहते हैं, जैसे ये बाउंड्री है, हमने एक सड़क ऐसे करके और ऐसे बना दी। पहले ये सीधी सड़क थी, तो अब ऐसी सड़क बना दी। इधर आने के लिए तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जाने के लिए ये डिस्टेंस ज़्यादा भी नहीं पड़ता। किसी ने यहाँ जाना था तो उसको ऐसे आकर ऐसे जाना था, या ऐसे आकर ऐसे चला गया तो बराबर रहा, लेकिन जिसने यहाँ आना था उसके लिए ये थोड़ा बढ़ेगा। वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा कॉर्नर है, यहाँ से एक सड़क और बन जाए ऐसे, आप समझ गए? हाँ, सीधा रोड नहीं कहेंगे हम,
एक एडिशनल रोड मांग रहे हैं, उसमें प्राइवेट लैंड है। सरकारी लैंड पड़ती है सर। अब हर चीज़ की तो बहस तो नहीं हो सकती। जो मैं कह रहा हूँ आई मीन इट। उस रोड में संशय है, उसका संशय दूर होगा तो उसको देख लिया जाएगा। गुप्ता जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में अनाज मंडी में एक स्कूल का मामला चल रहा है। हाँ जी। टॉयलेट में ताला लगा दिया गया। एक प्रधान जो कमेटी के उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें पेरेंट्स हैं बच्चों के, हाँ। उनसे जो है बेहूदगी से बातें करते हैं, कभी नशा भी करते हैं। नहीं, हमारे सामने ये विषय आया था और जो मुझे जानकारी है वो विषय सेटल हो चुका। ऐसे टॉयलेट्स को ताला नहीं लगाना चाहिए था अभी तक और वो ताला हट जाएगा। खोल। मंत्री जी, एक प्रश्न है, जैसे मंगलसूत्र वाले बयान पे 17,000 एप्लीकेशन मोदी जी के नाम आई, हाँ, तो उस पर चुनाव आयोग चुप्पी कर रहा है। अच्छा। अब चुनाव आयोग को क्या पता है कि 17,000 झूठे हैं कि चुनाव आयोग झूठा है, इस पे क्या कहेंगे? अब इसके बारे में मैं भी क्या कह सकता हूँ, ये बताइए। 17,000 एप्लीकेशन की हुई है सर। आज चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इसकी जांच करें। जांच करेंगे तो करवाएं, जो होगा वो दूध का दूध और पानी का पानी आ 2 जाएगा। महीने लग जाएंगे, वो अलग बात है। रिपोर्ट मांगी है। सामने प्रदर्शन किया था, क्या मामला था? क्या वो मामला सुलझ गया है, कैसे है या साफ हो गया? वो मामला था, उसका हमने प्रदर्शन किया, उसका रिजल्ट आ लिया, कोर्ट में केस गए, कोर्ट से केस वापस हो गए, मामला खत्म हुआ। कोयला घोटाला होया और जो चल रहा है वो चल भी रहा है। आप कोयला घोटाला नहीं है कोई भी? नहीं, ये तो वो रिजल्ट बताएगा, वो जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो बताएंगे कि क्या था। अच्छा, होया था नहीं होया था कोयला घोटाला वैसे ही? काम की बात करो। डॉक्टर साहब, हिसार में किसके साथ मुकाबला है बीजेपी का? हिसार में कोई आए तो मुकाबला बताएं, अभी तो कोई आ ही नहीं रहा। तो कैंडिडेट तो आप लोगों ने ले लिया, वो उतारेंगे कहाँ? हैं? कैंडिडेट तो आप लोगों ने ले लिया, कैंडिडेट कांग्रेस वाले आप समझ नहीं आई मुझे। वो कह रहे कैंडिडेट आपने ले लिए सारे कांग्रेस हमने ले लिए? हाँ जी, कांग्रेस वाले। अच्छा, कांग्रेस छाछ तो बोलने से बोल रहे, छलने भी बोल रहे, जिसमें 36 छेद। वो कह रहे कि हमारे सारे ले गए वो ले रहे हैं कि हम ले रहे हैं, ये तो आप ही बताइए। उनके पास तो कैसे जाएंगे? सर, आप कह रहे कैंडिडेट कोई नहीं, तो क्या बीजेपी जेजेपी जो जेजेपी और इनेलो वाले हैं, क्या वो कैंडिडेट नहीं है? सही रूप से क्या मानते हैं? अब क्यों जिक्र करो किसी का भी, कोई लवे दवे भी नहीं है। इधर है डॉक्टर साहब पुराना। बताओ। आपने तो गरीबी घटाओ का नारा दे रहे हो और आपने काफी कुछ काम भी किया बीजेपी ने, लेकिन उसके बावजूद बीपीएल संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हाँ। 66% हरियाणा में बीपीएल हो चुके हैं और हिसार सबसे ज्यादा संख्या है। देखिए, हमने एक तरीका ईजाद किया है। हमने, अब मैं नाम लूँगा तो आप लोग थोड़ा सा और उत्तेजित भी होंगे। प्रॉपर्टी आईडी में बड़ा हंगामा हुआ, पर मैं ये कहता हूँ कि हमारी पार्टी ने एक साहस किया। हमने 47,50,000 प्रॉपर्टी उनको आइडेंटिफाई किया, जबकि एक्चुअली में ये प्रॉपर्टियाँ लगभग 32.5 लाख थी। 15 लाख प्रॉपर्टी ज़्यादा कर दी। उनको हमने आइडेंटिफाई किया, उनको एक रिकॉर्ड के रूप में पेश किया। उसमें बहुत सारी गलतियां थी। कुछ गलतियां कंपनी की वजह से थी, कुछ गलतियां जनता की नासमझी की वजह से थी, कुछ गलतियां कर्मचारियों की वजह से थी। ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स थे। हमने दूर करने का प्रयास करके हमने उसको काफ़ी कंट्रोल किया। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी, सर्जरी में भी कहते हैं कि जी इसकी कॉम्प्लिकेशन, फलाने डॉक्टर ने तो ऑपरेशन कराया था और उसमें कॉम्प्लिकेशन कर दी। तो अब बेस्ट थिंग टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन इज़ नॉट टू डू सर्जरी। अगर आप कॉम्प्लिकेशन से इतना ही डरते हैं तो आप घर बैठे आप कोई भी ऑपरेशन ना करो, आपके हाथ से कोई कॉम्प्लिकेशन होएगी नहीं। तो हमने ये इतना बड़ा साहस किया और आज हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आज बेनामी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट नील के बराबर है। आज हमने परिवार पहचान पत्र एक इजाद किया, नया तरीका, उसको हमने एक यूनिट बनाया। पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा पहला और केवल हरियाणा है जिसने 72 लाख परिवारों को एक सूची में कलमबद्ध किया। अब 72 लाख में हमने उनके जितने मेंबर्स थे उनको लिखा, उनकी आय लिखी, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी। 72 लाख परिवारों में डेट ऑफ बर्थ किसी का गलत होना स्वाभाविक है। 72 लाख लोगों की हमने आय भी लिखी। अब आय में भी कुछ लोग तो गलती हमसे भी हो सकती है, लेकिन लोग भी उसमें जानबूझकर कुछ कम लिखवा देते हैं,
कहीं लोन लेना होता है तो ज़्यादा लिखवा देते हैं, फिर जब वो उल्टी पड़ जाती है तो कहते हैं नहीं हमारी तो ये गलत होगी। ये सब चीज़ें स्वाभाविक रूप से चलती हैं। हमने इसको स्वीकार भी किया है, इसको करेक्ट करने की बात की है। हमने बीपीएल के कार्ड 30 लाख थे, 9 लाख कार्ड काटे, 9 लाख काटे, लेकिन 12 लाख जोड़े। अब मैं कल कहीं गया हुआ था तो कहने लगे जी हमारा तो कार्ड कट गया। मैंने कहा भी अगर आपकी जेन्युइन तनख्वाह बाय द वे गलती से ज़्यादा हो सकती है, गलती हो ज़्यादा अगर हो तो आप रिप्रेजेंट करो, हम उसको करेक्ट करके ठीक करेंगे। अगर कोई गलती हमसे हुई जाने में या अनजाने में, हम उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज हम एक बटन दबाकर हम ये कह सकते हैं कि 1 लाख तक की आय वाले इतने लोग हैं, 1,20,000 तक की आय वाले इतने लोग हैं, 1,80,000 तक की में इतने हैं। अब हमने आयुष्मान कार्ड बनाया। आयुष्मान कार्ड सरकार ने, भारत सरकार ने कहा 1,20,000 से नीचे जितने भी लोग हैं उन सब का आयुष्मान कार्ड है। हमारे उस समय के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कहा कि हम ये चिरायु योजना के तहत 1,80,000 तक के लोगों को ये सुविधा देंगे। फिर उसके बाद 3 लाख तक के जिसकी इनकम है 1,80,000 से 3 लाख तक की, उनको 1,500 में देंगे। फिर 3 लाख से 5 लाख तक की जितनी है उनको हम कुछ 2,500 कुछ ऐसा देंगे। और फिर 6 लाख से जिनकी ज़्यादा है उनसे 4,000 में हम उनका चिरायु कार्ड बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें तभी हो पाई कि हमारे पास एक डेटाबेस रिकॉर्ड था। तो हमने ये इस तरह के नए सिस्टम बनाकर हमने एक कीर्तिमान पूरे हिंदुस्तान में पेश किया। कांग्रेस के जैसे डाटाबेस उसका भी बता दो, जिससे कोरोना के अंदर काफी लोग जो एक्सपायर हुए हैं, सरकार ने बोला कि जो भी कोरोना से एक्सपायर हुआ है उसको 50,000 रुपए की राशि जो दी गई है। 50 लाख काफी सारी ब्रांडिंग भी हुई है उनकी, तो कितने के लोगों को वो राशि मिली है? नहीं देखिए, अब ये मैं इसका आंकड़ा तो आपने जो पूछा है, मैं आंकड़ा तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन जिस कर्मचारी की कोरोना में ड्यूटी लगी और वो एक्सपायर हुआ उसको हमने 50 लाख रुपए दिए। और आपको ये लगता है कि फलाने को नहीं मिले, आप आज रिप्रेजेंट कर दीजिए, उसको एग्जामिन करवा के उसको 50 लाख अब भी मिल जाए। सर तो हिसार में 3 कर्मचारी थे जैसे कोरोना से मरे थे, 2 एक को मिला है सर, जो नगर निगम में लगे हुए, बाकियों को नहीं मिला सर। तो वो बाकियों की कोई ना कोई बात होगी, वो लिख कर दे दें तो मैं उनको एग्जामिन करवा दूँगा, यानी उनको भी मिलेंगे अगर वो उस फील्ड क्राइटेरिया में आते हैं तो मिलेंगे। मंत्री जी, मुस्लिम वोट को कैसे देखते हैं? बीजेपी एक तरफ कह रहे हैं मुस्लिम वोट हमारी तरफ है और कांग्रेस कह रही है कि पूरा का पूरा हरियाणा लगभग 3 से 4% है। देखिए, मैं समझता हूँ कि यूपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज यूपी का जो मुस्लिम भाई है वो हैं वो बड़ा खुश है। वैसे भी आप देखिए कि हिंदुस्तान में वो लोग बोलते हैं, फिर मैं वो बोलूँगा कि खुद का गिरेबान झांकें। पाकिस्तान में हिंदू आज़ादी के समय कितना था, आज कितना रह गया है, और हिंदुस्तान में कितना मुस्लिम था और आज कितना हो गया है। इसका अगर आंकड़ा देखेंगे तो ये इस बात को दर्शाता है कि वहाँ हिंदू सेफ है या यहाँ मुस्लिम सेफ है। डॉक्टर साहब, पिछले स्वास्थ्य मंत्री गब्बर के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, और हिसार के सिविल अस्पताल में आने से उनको डर लगता था, बहुत डर लगता था। अच्छा। कभी आए नहीं, मैं तो आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि आप सिविल अस्पताल का निरीक्षण करोगे? मैं निरीक्षण तो मैं किसी का भी कभी भी कर लूँगा, क्योंकि वो प्राइवेट अस्पताल में आ जाते थे, लेकिन स्वास्थ्य सिविल अस्पताल में नहीं ऐसी कोई बात नहीं। 4.5 साल में कितनी बार आए आप सिविल? कहाँ? यहाँ मेरे ख्याल में तो असंख्य दफ़ा आया। निरीक्षण के लिए? निरीक्षण के लिए तो नहीं आया मैं। सर आपका करे ये हिसार में ही है, सारी सिविल। आप देखो जाकर, जिस दिन से आपने अपने भाई को हेल्थ मिनिस्टर बनाया है, आप जाकर देखो सिविल हॉस्पिटल में, आपको पता लगेगा कि कुछ ना कुछ चेंज है, मेरे बिना जाए। अब आपका निरीक्षण सिविल अस्पताल हिसार में एक आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है नए सिविल हॉस्पिटल बनाने का, और आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो क्या आप? हाँ, उस पर कार्रवाई चल रही है, जल्द से जल्द होने की उम्मीद है। हिसार का बस स्टैंड भी सर शिफ्ट किया जाएगा, इस तरह की चर्चाएं पहले। कार्रवाई तो चल रही है। ठीक है जी, बहुत बहुत लास्ट क्वेश्चन। हरियाणा में रातों रात सरकार बदली है, अच्छी बात है, आप दोबारा सरकार में आए, उसमें फैक्टर किसानों के लिए कब रास्ता खोलोगे? ये विचार करो। किसानों का कौन सा रास्ता?
नहीं, अब तो खुले हैं सब रास्ते। कहाँ वाला? वो शंभू वाले बॉर्डर। चलिए, ये सरकार अपने जो भी इसका उचित उसका फैसला मैं तो लेने वाला नहीं हूँ। और जैसा भी जो सेफ्टी और सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और पिछला क्योंकि तजर्बा ख़राब था, तो इसलिए एक्स्ट्रा केयर करते हुए जो भी सरकार फैसला लेगी उसके बारे में मैं तो जानकारी नहीं है। मैं मंत्री जी, अंतिम प्रश्न है, जो विरोध चल रहा है गाँवों में किसान द्वारा, वोटिंग पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है बीजेपी? ये तो 4 जून बताएगी आपको। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। चाय आ रही है जरा 5 मिनट।